स्टूडेंट्स, आपसे हम फ्रैगमेंट्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो फ्रैगमेंट्स में हम देखेंगे कि हमें फ्रैगमेंट्स क्यों यूज़ करने पड़ते हैं, इसको हम XML में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बाद जावा में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐप्स हैं जो आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और लूडो स्टार, इनके ऊपर फ्रैगमेंट्स किस तरह से काम करते हैं और हम फ्रैगमेंट्स को किस तरीके से बना सकेंगे। और स्टूडेंट्स, उसके बाद हम खुद से एंड्रॉयड स्टूडियो में फ्रैगमेंट्स के कोड को यूज़ करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि XML के अंदर हम फ्रैगमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। देन बैकएंड मींस डैट के जावा के अंदर फ्रैगमेंट के कोड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ट्यूटोरियल बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सामने स्लाइड को देख करके बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जब भी हमने किसी टॉपिक को समझना होता है तो पहले उसकी थ्योरी हमें थोड़ी सी समझनी पड़ती है, ताकि हमारे माइंड में स्केच बन जाए कि आने वाले ट्यूटोरियल में क्या क्या काम हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप थ्योरी पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपके लिए फ्रैगमेंट को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैगमेंट किस बला का नाम है, कि फ्रैगमेंट है क्या। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी के ऊपर 2-3 फ्रैगमेंट आ रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि फ्रैगमेंट हम एक्टिविटी के ऊपर ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक्टिविटी एक और चीज है, लेकिन फ्रैगमेंट और चीज है। आप एक्टिविटी और फ्रैगमेंट का कंपैरिजन इस तरह से कर सकते हैं कि एक्टिविटी के अंदर हमारे पास XML और जावा दोनों फाइल्स होती हैं, जबकि फ्रैगमेंट के अंदर भी हमारे पास ये दोनों फाइल होती हैं, एक XML और दूसरी जावा फाइल। लेकिन स्टूडेंट्स, फ्रैगमेंट के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट ना टूल बार मिलती है, ना स्टेटस बार मिलती है, ना कोई और फीचर मिलता है। यहाँ पे हमें सारे का सारा काम खुद से करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फ्रैगमेंट में हम कोई भी एक छोटा सा फीचर बना के रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो चैटिंग हो सकता है या कोई और फीचर। तो हम क्या करते हैं कि उसका यूजर इंटरफेस बना लेते हैं और साथ ही उसकी बैकएंड कोड भी कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैगमेंट के अंदर हमें यूजर इंटरफेस के लिए लेआउट भी मिल जाता है और उसका बैकएंड कोड भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा उन एप्स में ज्यादा काम आता है जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर फीचर चाहिए जिसको हमने मल्टीपल जगह पे यूज करना होता है। तो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में आगे जा करके मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्रैगमेंट किस तरह से इंस्टाग्राम ऐप, व्हाट्सएप और लूडो स्टार ऐप्स पे यूज कर सकते हैं। इससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और जब भी हम कोई फ्रैगमेंट बना लेते हैं तो उसको हम रिप्लेस करवा देते हैं एक्टिविटी के ऊपर। तो स्टूडेंट, आगे चलते हैं तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है कि पहले क्या होता था। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक्टिविटी लेते थे, उस पे जब हम इंटेंट को यूज करते थे, क्लिक करके हम सेकंड एक्टिविटी में जाते थे। मींस डैट के पहले हमें कुछ और यूजर इंटरफेस, कोई और लेआउट या कोई और स्क्रीन नजर आ रही होती थी, लेकिन जब क्लिक करके हम दूसरी एक्टिविटी में जाते थे तो तब हमें दूसरी स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाती थी। तो ये इससे पहले तक हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर द एंड्रॉइड 3.0 लेवल 11, तो यहाँ पे API लेवल 11 लिखा हुआ है, जबकि अब तो API लेवल 28, 29 यहाँ पे हम काम करें। तो आप ये देख सकते हैं कि फ्रैगमेंट काफी पहले आ चुका था। फ्रैगमेंट होता क्या है? फ्रैगमेंट एक यूजर इंटरफेस का छोटा सा ब्लॉक होता है जिसे हम बना करके रख लेते हैं और जहां जहां पे हमें चाहिए होता है वहां पे उसे यूज करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आप देखें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्रैगमेंट 1 और फ्रैगमेंट 1 ये दोनों एक्टिविटीज में आ रहे हैं। ये दो एक्टिविटीज है हमारे पास, उनके ऊपर एक फ्रैगमेंट 1 आ रहा है, एक फ्रैगमेंट 1। मीन्स दैट कि हमें इन दोनों एक्टिविटीज के अंदर एक ही चीज कॉमन चाहिए थी, वो फ्रैगमेंट 1 और फ्रैगमेंट 1। हम सिंपली उसको एक्टिविटी पे कॉल करवा देंगे, जबकि ये नीचे वाला जो डाटा था, मीन्स यहाँ पे हमें फ्रैगमेंट 2 चाहिए और यहाँ पे फ्रैगमेंट 3, जबकि इस एक्टिविटी पे हमें फ्रैगमेंट 4 चाहिए। तो ये छोटे छोटे चंक्स होते हैं जिसको हम रिप्लेस करवा लेते हैं अपनी एक्टिविटी के ऊपर। स्टूडेंट्स, अभी आप डायग्राम्स के थ्रू फ्रैगमेंट्स को समझें, आगे जाकर के हम रियल टाइम एग्जांपल्स के थ्रू फ्रैगमेंट को डिटेल से समझेंगे। स्टूडेंट, मैंने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लिया है। तो स्टूडेंट, इंस्टाग्राम को बनाते हुए हमें फ्रैगमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो किस तरह से पड़ती है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। कि आप ये बॉटम में देख सकते हैं कि बॉटम नेविगेशन लगी हुई है।
हमें ये सारे के सारे ये जितने भी ऊपर ये स्क्रीन्स आ रही हैं ये डिफरेंट होती जाती हैं, जबकि ये बॉटम नेविगेशन सेम रहती है। तो जब इस तरह का काम हो कि हमें ये वाली चीज़ सेम चाहिए और ऊपर स्क्रीन चेंज होती रहती है, तो तब हम फ्रैगमेंट्स को यूज़ करते हैं। मीन्स डैट कि हम एक एक्टिविटी लेंगे, एक्टिविटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बॉटम नेविगेशन रख देंगे और उसके ऊपर यहाँ पे एक लेआउट ले लेंगे और उसके अंदर हम फ्रैगमेंट्स को रिप्लेस करवा देंगे। मीन्स डैट कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक होम का फ्रैगमेंट रिप्लेस हो जाएगा। देन हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और फ्रैगमेंट रिप्लेस हो जाएगा। देन अगर हार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास और फ्रैगमेंट रिप्लेस हो जाएगा, जबकि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और फ्रैगमेंट रिप्लेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आपको आइडिया हो चुका है कि हम एक्टिविटी के ऊपर फ्रैगमेंट्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पे एक्टिविटी को ही यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान हमें ये होगा कि ये जो बॉटम वाला काम है ये हमें हर एक्टिविटी में जा कर के करना पड़ेगा और ट्रांजिशंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी और ऐप का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और हर एक्टिविटी में सेम कोड को दोबारा दोबारा लिखने से हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम फ्रैगमेंट्स को यूज़ करते हैं कि हम एक ही बार ये सारे का सारा चीज़ बना के रख लेते हैं। देन हमें जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम फ्रैगमेंट्स को रिप्लेस करवाते रहते हैं। उसके अलावा मैं व्हाट्सएप को स्टूडेंट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चैट्स आ रही हैं, फिर स्टेटस आ रहा है और देन कॉल आ रहा है। यहाँ पे भी सेम काम, ये जितना भी काम है ये फ्रैगमेंट्स में हुआ है। देन आप ऊपर ये टूल बार देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो ये इतने ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। देन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ऑप्शंस हमारे पास चेंज हो जाते हैं। देन स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शंस हमारे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम कैसे काम करते हैं कि यहाँ पे सिंपली ये जो काम है ये सिंपली मेन एक्टिविटी में हुआ है, जबकि ये वाला काम, ये वाली जो स्क्रीन है, देन ये वाली जो स्क्रीन है, ठीक है स्टूडेंट, ये अलग-अलग फ्रैगमेंट में बनी हुई है। तो स्टूडेंट, ये टूल बार भी हम अलग से बनाते हैं। देन हम स्टेटस, ये वाला काम, ठीक है, इसके ऊपर ये वाले जो फंक्शंस आ रहे हैं ये भी हम अलहदा से बनाएंगे। देन कॉल के ऊपर ये वाला काम जो हो रहा है ये भी हम अलहदा से बनाएंगे। हम कंडीशंस को सेट करवा देंगे कि अगर यहाँ पे ये चीज़ आएगी तो ये वाले फ्रैगमेंट यहाँ पे आ जाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे का सारा काम हम फ्रैगमेंट में करते हैं और सिंपली वो वाला चीज़ यहाँ पे रिप्लेस करवा देते हैं कि अगर ये वाला चैट्स आएंगी तो देन ये चीज़ यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम स्टेटस की बात करते हैं कि यहाँ पे अगर स्टेटस शो हो रहे हैं तो देन उसी हिसाब से हम यहाँ पे फ्रैगमेंट्स को रिप्लेस करवा देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि फ्रैगमेंट होता क्या है। फ्रैगमेंट्स पे हम एक ही बार अपने काम को करके रख लेते हैं। वो बेशक छोटा सा फीचर हो तो उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो हम डाल करके रख लेते हैं। देन जहाँ पे हमें पूरी ऐप में ज़रूरत है सिंपली हम कॉल करते रहते हैं और उसको यूज़ करते रहते हैं। सिंपली ये कंसेप्ट है फ्रैगमेंट का। अब बात करते हैं कि हमें फ्रैगमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको और चीज़ बताता चलूँ कि हम काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंट्स को एक ही एक्टिविटी में कॉल करवा सकते हैं। जिस तरह से हमने इंस्टाग्राम ऐप में देखा कि बॉटम नेविगेशन एक ही थी, वो एक एक्टिविटी है। ठीक है स्टूडेंट, और उसी एक्टिविटी पे जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो हमने एक फ्रैगमेंट को रिप्लेस करवाया, सर्च पे क्लिक करते हैं तो दूसरे फ्रैगमेंट को, इसी तरीके से प्रोफाइल वाले फ्रैगमेंट को और दूसरे फ्रैगमेंट्स को हम एक ही एक्टिविटी पे ऑन क्लिक लिस्टनर लगा करके यूज कर लेते हैं। यहाँ पे रीयूज ऑफ सेम फ्रैगमेंट, इसकी भी मैं आपको रन टाइम एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ कि इसकी जरूरत हमें कहाँ पे पड़ेगी। तो स्टूडेंट, मैं लूडो स्टार एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ओपन हो रही है, इसकी स्प्लैश स्क्रीन आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज कि ये हमें यहाँ पे गिफ्ट मिल रहा है। तो स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल में गिफ्ट आ रहा है हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे ले आए, मीन्स डैट के ये लूडो स्टार, इस पे मैंने क्लिक किया, हम चाहते हैं कि ये फंक्शनैलिटी हम इस जगह पर लेके आना चाहते हैं,
तो हम ये काम फ्रैगमेंट के अंदर करेंगे और हम फ्रैगमेंट को यहाँ पे आकर के कॉल करवा देंगे तो सेम फंक्शनैलिटी हमारे पास वहां पे भी आ जाएगी। मीन्स दैट कि यही फंक्शनैलिटी हमारे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। फ्रैगमेंट का ये फायदा होता है हमारे पास। ये सिंपली एक एक्टिविटी है, लेकिन इसके अंदर ये जितने भी काम हो रहे होंगे ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी एक जगह पे किसी भी डेवलपर ने नहीं डाली होगी। तो ये सारे के सारे फ्रैगमेंट्स बनाए होंगे जिनको सिंपली रिप्लेस करवा दिया गया है। जहाँ पे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में काम करवाया गया है और उनको रिप्लेस करवा दिया गया है इस एक्टिविटी में। क्योंकि अगर कल को सेम एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस चेंज करना है हमने, तो देन हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मीन्स डैट कि अगर यूजर आता है हमारे पास, वो कहता है कि ये जो फंक्शनैलिटी है इसको उठा करके यहाँ पे डाल दो या कहीं और डाल दो, तो देखने में ये कोई काम इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपने फ्रैगमेंट में किया होगा तो 2-4 लाइन का कोड करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट फ्रैगमेंट को यूज़ करने से हमारे पास ऐप का साइज भी इतना इंक्रीज नहीं होता। तो स्टूडेंट फ्रैगमेंट में बाय डिफॉल्ट हमें टूल बार भी नहीं मिलती, उसकी वजह से हमारी ऐप का साइज भी इंक्रीज नहीं होता। अगर हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रैगमेंट, तो सभी एक्टिविटी में एक एक टूल बार अलग अलग से आएगी, जबकि फ्रैगमेंट में ये काम नहीं होता। एक इसका एडवांटेज ये भी है, अगर बड़ी स्क्रीन के लिए हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जैसे कि टैबलेट वगैरह होगी, टैबलेट के लिए स्क्रीन काफ़ी बड़ी होती है, तो स्टूडेंट एज कम्पेयर टू फोन हम टैबलेट की स्क्रीन पे और ज़्यादा फीचर्स अगर डालना चाहते हैं तो हम फ्रैगमेंट्स पे काम करेंगे और सिंपली फ्रैगमेंट्स को रिप्लेस करवाते जाएंगे। और ये तो आपको पता है कि फ्रैगमेंट्स फॉर डिफरेंट लेआउट, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड। तो स्टूडेंट्स फ्रैगमेंट सीरीज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। स्टूडेंट्स, आप सभी को फ्रैगमेंट्स इन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट प्लेलिस्ट में वेलकम किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल को हम बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने लास्ट ट्यूटोरियल को छोड़ा था। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्यूटोरियल स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्रैगमेंट्स के बारे में इस प्लेलिस्ट में थ्रू आउट सीखेंगे, तो यहाँ पे हम फ्रैगमेंट के यूजेस और फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल के बारे में सीखने वाले हैं। तो वन बाय वन करके हम इन दोनों के बारे में सीखेंगे। अब तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फ्रैगमेंट के यूजेस की। अभी तक आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम कहाँ कहाँ पे फ्रैगमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो फ्रैगमेंट को हम डिफरेंट स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे यूजर इंटरफेस काफी अच्छा बन जाता है और यूजर को ऐप यूज करने में बहुत ही आसानी रहती है। और इसके अलावा हम जो डिजाइन बनाते हैं वो फिक्स भी हो सकता है। देन मैंने आपको स्क्रॉल व्यू भी लगाना सिखाया, तो आपको आइडिया हो सकता है कि स्क्रॉलिंग भी हो सकती है। और स्विच टैब एक्टिविटी, स्विच टैब एक्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट? आप ये देख सकते हैं कि चैट के बाद हम स्टेटस में गए और स्टेटस के बाद हम कॉल में गए। वो क्लिक करके नहीं हम जा रहे, हम सिंपली स्वाइप करके जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला जो काम होता है ये हम टैब एक्टिविटी के थ्रू करते हैं। तो ये वाला जो काम है ये भी हम फ्रैगमेंट के थ्रू ही करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये काम भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हम इस तरह का भी जो हमने काम करना होता है वो भी हम फ्रैगमेंट्स के थ्रू ही करते हैं। मेन एक्टिविटी में हमने सिंपली ये काम किया है, देन हमने एक लेआउट रख ली है, उसके अंदर हमने चैट्स, स्टेटसेस और कॉल्स, ये 3 फ्रैगमेंट्स को यहाँ पे रिप्लेस करवा दिया। आप यहाँ पे इनके कलर देख सकती हैं कि कलर इन तीनों के डिफरेंट है। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो सकता है कि यहाँ पे 3 फ्रैगमेंट रिप्लेस हुए हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास के डायलॉग बॉक्सेस भी आजकल जितने भी बनाए जाते हैं वो मोस्टली फ्रैगमेंट्स में ही बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, डायलॉग बॉक्स को समझने के लिए मैं दोबारा लूडो स्टार पे आया हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं इस ऐप से अगर बाहर जाना चाहता हूँ तो मेरे पास ये एक ऑप्शन आएगा पहले। ठीक है स्टूडेंट, कि आर यू श्योर यू वांट टू क्विट दिस ऐप, और ये वाला जो काम हुआ है ये भी कस्टम डायलॉग बना हुआ है। ये जितने भी काम हुआ है इसके लिए भी एक फ्रैगमेंट बना होगा कि जब भी हम ऐप से बाहर जाना लगे तो हमें ये चीज़ शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो काम है ये हम
कस्टम जब करते हैं तो तब हम फ्रैगमेंट को यूज करते हैं। व्हेनेवर हम बाय डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स को देखना चाहते हैं तो मैं आपको देसी फूड रेसिपी ऐप में लिए चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये मैंने बाय डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स को यूज़ किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें फ्रैगमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर हम कस्टम डायलॉग बॉक्स बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमें फ्रैगमेंट में डायलॉग बॉक्स को बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। देन स्टूडेंट, अगर हमने कोई टूल बार या एक्शन बार कस्टम बनानी है तो उसके लिए भी हम फ्रैगमेंट को यूज कर सकते हैं और एक ही टूल बार को हम 10 से 20 एक्टिविटीज में रिप्लेस करवा सकते हैं। सेम रिसाइकलर व्यू में भी हम ऐसा ही काम कर सकते हैं कि एक रिसाइकलर व्यू जो हमने बना लिया है उसे अगर हम फ्रैगमेंट में बना लेंगे तो सेम हम उस रिसाइकलर व्यू को जहाँ चाहे रिप्लेस करवा सकते हैं। स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक्टिविटी के लाइफ साइकिल को देखा था, सेम हमें फ्रैगमेंट के लाइफ साइकिल को भी देखना पड़ेगा। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि फ्रैगमेंट जो हम यूज़ करते हैं ये एक्टिविटी के अंदर ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम दोबारा से चलते हैं इंस्टाग्राम ऐप की तरफ। फ्रैगमेंट के लाइफ साइकिल को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जाने कि ये वाली जितनी भी स्क्रीन हैं ये रिप्लेस कैसे हो रही हैं। स्टूडेंट, बाय डिफॉल्ट हमारे पास होम स्क्रीन आ रही है। देन इस पे हम क्लिक करेंगे सर्च पे तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देन हार्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देन सेम इसी तरह से। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले हम इस स्क्रीन पे थे, देन इस स्क्रीन पे आए तो ये वाली जो होम की स्क्रीन थी ये बैकग्राउंड में चली गई और उसके ऊपर ही ये सर्च वाली स्क्रीन ओपन हो गई। स्टूडेंट, बहुत ही पते की बात बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे फोकस 100% कर लीजिए। ये स्क्रीन सेकंड नंबर पे आ गई कि फर्स्ट नंबर पे हमारे पास होम की स्क्रीन सबसे पीछे, उसके ऊपर सर्च की स्क्रीन, देन उसके ऊपर हार्ड की स्क्रीन आ गई और इस वक्त हम ये वाली जो प्रोफाइल की स्क्रीन है वो देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम इस पे क्लिक करें तो होना तो ये चाहिए ना कि हम यहाँ पे चले, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं यहाँ पे होगा। यहाँ पे ये होगा, सबसे ऊपर ये स्क्रीन आ रही है तो ये स्क्रीन सबसे पहले रिमूव होगी। ठीक है, और ये नीचे स्क्रीन थी ये अब ऊपर आ चुकी है। अब इसके नीचे दो स्क्रीन रह गई हैं, एक सर्च वाली और एक होम वाली। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हार्ड वाली जो स्क्रीन थी वो रिमूव हो चुकी है। तो अब हम सर्च वाली स्क्रीन में हैं तो इसके नीचे सिंपली अब एक स्क्रीन रह गई है, वो होम वाली स्क्रीन है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो अब हमारे पास सर्च वाली स्क्रीन भी रिमूव हो चुकी है और अब हम होम वाली स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो स्टूडेंट, ये छोटा सा लाइफ साइकिल था जो आपको मैंने समझा दिया है कि ये काम इस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको फ्रैगमेंट्स के बारे में काफी कुछ आइडिया हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस प्लेलिस्ट पे हम डिटेल से फ्रैगमेंट के बारे में हर एक चीज के बारे में सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे कि एक्सएमएल के अंदर फ्रैगमेंट कैसे बनता है और इसके बाद हम सीखेंगे कि जावा के अंदर फ्रैगमेंट कैसे बनता है, हम फ्रैगमेंट को किस तरह से एक्टिविटी में रिप्लेस करवाते हैं, हम एक्टिविटी वाला काम फ्रैगमेंट में कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्लेलिस्ट के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फ्रैगमेंट में कोई भी फीचर बना करके उसको अपनी एक्टिविटी में रिप्लेस करवा लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्लेलिस्ट को आप सेव जरूर कर लें। स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्लेलिस्ट को सेव करना चाहते हैं तो टॉप राइट पे इन्फो कार्ड आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके भी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके सेव कर सकते हैं। व्हेनेवर जब ये वीडियो एंड होगी तो एंड स्क्रीन पे भी ये प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, तो आप वहां से भी इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को फ्रैगमेंट्स इन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट प्लेलिस्ट में वेलकम किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल को हम बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने लास्ट ट्यूटोरियल को छोड़ा था। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्रैगमेंट्स के बारे में इस प्लेलिस्ट में थ्रू आउट सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम फ्रैगमेंट को एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह से बना सकते हैं और कितने तरीकों से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ लिए चलता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि हम फ्रैगमेंट को बनाते कैसे हैं और देन हम इनको यूज़ कैसे करते हैं।
एक तो ये काम हम कर सकते हैं कि एक हम जावा के क्लास बना लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे न्यू बनाएंगे और जावा क्लास बनाएंगे और इसको एक्सटेंड करवा देंगे फ्रैगमेंट के साथ। एक हम लेआउट रिसोर्स फाइल बनाएंगे और उसको इन्फ्लेट करवा देंगे हम जावा की फ्रैगमेंट क्लास में, ठीक है, कि जो हमने फ्रैगमेंट जिस क्लास में एक्सटेंड करवाया होगा उसमें ही हम उस XML की फाइल को इन्फ्लेट करवा देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रैगमेंट्स का ऑप्शन जब यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे हम जाते हैं और सिंपली एक फ्रैगमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और फ्रैगमेंट हमारे पास खुद ही बन जाता है। ये बेटर अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंड हुई चीज़ हमें फ्रैगमेंट के साथ खुद ब खुद ही मिल जाती है और एक हमें जावा क्लास मिल जाती है और एक हमें मिल जाती है XML। जैसे कि हम यहाँ फ्रैगमेंट 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक XML भी मिल गया और उसके बाद स्टूडेंट इसका एक जावा फाइल भी हमें मिल जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि ऑन क्रिएट व्यू इसमें हमें मिल जाता है और इसके अंदर ये लेआउट इसके अंदर इन्फ्लेट हुई हमें मिल जाती है। स्टूडेंट इसकी वर्किंग में अभी ना पढ़े, ये आगे जाके हम खुद बनाएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये जो एक फ्रैगमेंट बन गया है इसको अब हम मेन एक्टिविटी में रिप्लेस कैसे करवाएंगे, तो वो हम दो तरह से करवा सकते हैं। एक हम काम XML में कर सकते हैं और दूसरा काम हम इसका जावा की कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं वो आप नोटिस कीजिएगा। तो स्टूडेंट पहले हम XML की बात करते हैं कि XML के अंदर हम फ्रैगमेंट को कैसे रिप्लेस करवाते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम फ्रैगमेंट देखते हैं, ठीक है। फ्रैगमेंट को हम यहाँ से पकड़ करके यहाँ पे रिप्लेस करवा देते हैं अपने, और मैंने 2 फ्रैगमेंट बनाए हुए हैं तो इनमें से किसी भी फ्रैगमेंट को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। एक तो इस तरह से हम फ्रैगमेंट को यूज़ कर सकते हैं, दूसरा जो काम है वो हम करते हैं एक्टिविटी मेन में और उसके बैकएंड में जा करके ऑन क्लिक लिसनर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली ऑन क्लिक लिसनर के अंदर ही हमें फ्रैगमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो किस तरह से पड़ती है वो मैं आपको इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू और लूडो स्टार ऐप के थ्रू समझाता हूँ। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू समझाता हूँ कि जब हम जावा के थ्रू किसी फ्रैगमेंट को रिप्लेस करवाते हैं उसकी कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन कब होती है बैकएंड में कि जब हम किसी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो तब फ्रैगमेंट रिप्लेस होगा। मीन्स डायरेक्ट हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो तभी ये वाले स्क्रीन वाला फ्रैगमेंट रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन वाला फ्रैगमेंट रिप्लेस हो जाएगा। स्टूडेंट अब अगर हम XML के थ्रू किसी फ्रैगमेंट को रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, पैलेट में जाएंगे, उठा करके फ्रैगमेंट यहाँ पे रखेंगे, उसकी हाइट वेट इतनी रख देंगे और उसके अंदर हम ये गिफ्ट वाला फ्रैगमेंट पास करवा देंगे। सिंपल इतना सा काम करेंगे तो हम XML के थ्रू भी फ्रैगमेंट को रिप्लेस करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आपको समझ आ चुका है कि फ्रैगमेंट होता क्या है, फ्रैगमेंट को हम यूज़ क्यों करते हैं, उसकी मैंने बेटर प्रैक्टिसेस भी आपको बताई। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐप यूज़ होने वाली है उनका पोस्टमार्टम भी करके आपको बता दिया कि ये ऐप किस तरह से बनी है और फ्रैगमेंट इन पे कैसे काम करता है, और इससे आपको भी बहुत हेल्प मिल चुकी होगी। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हम XML के थ्रू फ्रैगमेंट्स का काम कैसे करते हैं और जावा के थ्रू फ्रैगमेंट्स का काम कैसे करते हैं। तो मैंने आपके लिए स्टूडेंट एक एग्जांपल भी बना रखी है, तो अब हम इस एग्जांपल पे काम करेंगे। स्टूडेंट्स फ्रैगमेंट की एग्जांपल देखने से पहले हम फ्रैगमेंट के जावा कोड में जाते हैं तो वहाँ पे हमें 2 कीवर्ड्स मिलते हैं, एक फ्रैगमेंट ट्रांजिशन और दूसरा फ्रैगमेंट मैनेजर। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फ्रैगमेंट ट्रांजिशन और फ्रैगमेंट मैनेजर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देन हम कंप्लीट एग्जांपल देखेंगे फ्रैगमेंट की, हम फ्रैगमेंट किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके सभी पॉसिबल कंडीशंस भी देखेंगे। स्टूडेंट्स तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जगह सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।